भगवान है कि नहीं है, मैं न मना कर रहा हूं ना हाँ कर रहा हूं, ये तो आपकी सृष्टि पर है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि 33 करोड़ देवी देवता तब थे जब आबादी थी, अभी तो 350 करोड़ 300 करोड़ देवी देवता है, भगवान है। 700 करोड़ आबादी है, तो उसमें लगभग मान ले रहे हैं कि 200 करोड़ माता पिता। इस धरती पर साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान। भगवान कौन? जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे आपके हित के लिए। इस दुनिया में बाकी सब आपको सहयोगी मिलेंगे, याद रखिएगा, बाकी सब सहयोगी मिलेंगे। वैसे तो बरगलाने वाले मिलेंगे, लेकिन अगर बरगलाने वाले नहीं, अच्छे गायत्री परिजन भी मिल गए तो भी सहयोगी ही मिलेंगे ना। सहयोग कर देंगे, कभी हम इनका, कभी ये इनका, कभी वो उनका। लेकिन इस दुनिया में आपके लिए समर्पित अगर कोई मिल सकता है, अगर समर्पित कोई है, तो वो आपके माँ बाप। जितना कमाते हैं राजा की तरह जी सकते थे, लेकिन राजा की तरह जी सकते थे, लेकिन आपके लिए उन्होंने इतने में काम चलाया, अपनी सारी इच्छाओं को मारा, केवल आपकी एजुकेशन, आपकी शिक्षा, आपके लिए मकान खड़ा कर सके, आपकी पढ़ाई ठीक से हो, आपके लिए बैंक बैलेंस छोड़ सके। सारा का सारा जीवन इस धरती पर साक्षात भगवान का रूप है। वो भगवान अगर रूठा तो ब्रह्मांड में फिर कोई भी भगवान आपका भला नहीं कर पाएगा, कोई भगवान भला नहीं कर पाएगा। जितने बड़े आप हो जाना, जितने बड़े आप हो जाना, परिवार का मतलब केवल पति पत्नी नहीं है। ये दुर्भाग्य है, हमारे संस्कृति पर हमला है, जो इस परिवार को लघु करते। कितना लघु होंगे, हुए तो लघु, माँ बाप बेटा बेटी उसमें भी लघु हो गए, माँ बाप भी फालतू हो गए, भाई तो हटी गया था पहले, अब पति पत्नी बचे, ओहू में समझौता से गाड़ी चल रही है 90%। भगवान मालिक है, भगवान मालिक है, 90% समझौता से चल रहा है, अब ओहू में 10% नहीं चल पा रहा तो अलग हो जा रहा है। वो भी हो जाए तो ठीक है। व्यक्ति अकेला होता होता इतना अकेला हो गया कि खुद के साथ भी न्याय नहीं कर पा रहा है, बाहर से कुछ ढोंग कर रहा है, अंदर से खोखला जीर्ण हो गया। अकेला होना, गृहस्थ आश्रम में मैं संयुक्त परिवार की विशेषता बताऊं, यहां हम लोग आ गए, रह रहे हैं। मैंने बोला इस बात को कि संयुक्त परिवार की छोटी मोटी मीठी मीठी जो खटपटे हैं वो खटपटे, लेकिन संयुक्त परिवार में जो पोषण होता है, संयुक्त परिवार का जो आनंद है, मैं शब्दों से भटक जाऊंगा, उस भाव को महसूस कर सकता हूं, बता नहीं सकता कि माँ बाप का परिवार में होना साथ है। साथ होने का मतलब केवल शारीरिक साथ ही नहीं होता है, भाई आप कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं तो अलग रह सकते हैं। साथ का मतलब भावनात्मक साथ, आपसी प्यार, आपसी सामंजस्य। समझ लीजिए कि माँ बाप का महत्व कई बार हम लोगों को समझ में नहीं आता है। मैंने शोध किया कि माँ बाप का अगर सही महत्व जानना है तो उस 8 साल के बच्चे को देखा जो बच्चा कुदाल लेकर अपने जीवन की संघर्ष कर रहा था। पता चला उसके माता पिता नहीं, माता पिता होते तो शायद खिलौना हाथ में होता। उस बच्चे से पूछिए जिसके ऊपर माँ बाप का संरक्षण नहीं है। माँ बाप का होना, अगर घर में वो वृद्धावस्था में खूंटे में बंधे हुए हैं, ये महत्व समझ में आ जाए। इसी गायत्री परिवार में किसी ने मुझे सजेशन दिया कि वृद्धों का बहुत अनादर हो रहा है, आप वृद्धों का बहुत अनादर हो रहा है, आप एक काम करिए विद्याधर जी, मैं सत्य घटना बता रहा हूं, मैं कहीं के देखी नहीं, मैं नॉर्मल सारी बातें जीवन की कर रहा हूं। इसी काशी में मुझे किसी ने ज्ञान दिया कि आप एक वृद्धाश्रम, आप लोग गायत्री परिवार वाले एक अनाथाश्रम खोल लीजिए, क्योंकि वृद्धों का अनादर हो रहा है और अनाथ बच्चे बेचारे। मैंने उस बाबूजी से कहा कि बाबूजी मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं, मैं परसों नरसों तक ही प्लानिंग करके वृद्धाश्रम खोलता हूं और मैं आप चाहूंगा कि शुभारंभ आप करें, मैं आपके पिताजी को वृद्धाश्रम ले जाने। भड़क गए मेरे ऊपर, बोले तेरा दिमाग खराब है, मैं तुझको इतना कुसंस्कारी दिखता हूं, मैं इतना नालायक दिखता हूं, मैं अपने बाप को भेजूंगा वृद्धाश्रम। भड़क क्यों रहे हैं बाबूजी, क्या हो गया? बोले मैं तुझे इतना कुसंस्कारी दिखता हूं, मेरे पिता मेरे प्राण है, मेरा खूंटा है, उनसे ही मेरे पूरे जीवन का अतुकारा उन्हें भेज दूं। भाषा भी बदल गई उनकी। हमने कहा बाबूजी आप ही तो सलाह दे रहे थे वृद्धाश्रम खोलने की, तो इससे अच्छा होगा कि हम संस्कार शालाएं खोल लें कि आप जैसे सब संस्कारी बने और एक भी वृद्ध कहीं वृद्धाश्रम में जाने की नौबत न आए। क्या फायदा?
संस्कारशाला खोलनी पड़ेगी, नहीं तो अगर अनैतिकता बढ़ेगी तो अवांछनीय अनाथ बच्चे, वो भाव संवेदनाओं के घटने का परिणाम है सारा का सारा। और भारतीय संस्कृति पर भी ये हमला हो रहा है। हमारे जो टीवी पर सीरियल्स आते हैं, इन सीरियल्स में वो आजकल कौन सा चलता है मैं भूल जाता हूं, रात को सब घर में देख रहे हैं, मेरे घर में भी एक ही घर की कहानी है, पता लगा वही 2 पत्नियां हैं, 3 हैं, एक का उससे। हमारे भारत में कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाइए। लेकिन षड्यंत्र पूर्वक हमारे भारत के घरों को वैसा बनाने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। हमारे भारत में वैसे घर है नहीं, हमारे संस्कृति पर, हमारे थाती पर हमला किया जा रहा है। मैं बात आपसे कह रहा था, भगवान राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम ने आप